हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले पिछला 2 वीडियो आप लोग जाकर देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो जो इस वीडियो में कवर करने वाले ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। हमारे बिजनेस के जो भी मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारे मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट क्यों काम करता है, किस लिए काम करता है। ठीक है, तो इसके पार्ट को आसानी से समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का। पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट तीनों चीज को इंक्रीमेंट करने के लिए सोचता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंक्रीमेंट करता है, यहां भी ध्यान देता है भाई, प्रत्येक एम्प्लॉय को ध्यान देता है, और सोसाइटी को, क्योंकि भाई देखो, अगर सोसाइटी नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि उसी से रिसोर्सेस लेने वाले हैं। अगर अच्छा उनके बारे में सोचेंगे तभी वो रिसोर्सेस देंगे और हमारे सामान को खरीदेंगे तो हमारा रेवेन्यू होगा। और ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, व्यापार किया जाए, इसके बारे में सोचता है। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल एम टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट जो है पहला ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट ये सोचता है कि किसी भी हालात में हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, ग्रोथ करे, यानी बड़े स्तर पर व्यापार करे। ठीक है, तो इसके मेन क्या क्या फंक्शन है यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब आप जानते हैं, कोई भी अगर मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस हमारे मार्केट में आता है, सबसे पहले ये चाहता है कि हम कंपिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करें और लॉन्ग टाइम तक रन करें। सर्वाइवल, पहले वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो देखिए, सर्वाइवल, एग्जिस्ट इन कंपिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी मार्केट के अंदर आना चाहता है। एक कंपटीशन है, देखो मार्केट तो हर जगह कंपटीशन है, एक कंपिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट लॉन्ग टाइम तक करना चाहता है, उसे क्या बोला जाता है, सर्वाइवल। कि हम इस कंपटीशन मार्केट में आए और लंबे समय तक व्यापार करें, उसे क्या बोला जाता है, सर्वाइवल। दूसरा जो है प्रॉफिट। अच्छा, आप लोग जानते हो हर एक एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू एम अर्निंग प्रॉफिट, हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करें। ठीक है, सर्वाइवल कर दिया, मार्केट में आ गया तो अब क्या सोचेगा, हम प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट इसलिए कमाए ताकि अपने व्यापार को, देखो जब प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, तो आपका व्यापार ग्रोथ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकंड है, देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन अर्न प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, व्यापार को बड़े स्तर पे करने के लिए हमें प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। फिर थर्ड, ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन ब्रांचेस, यानी ब्रांच को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन गुड्स को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आज मान लो ब्रेड बना रहे हैं तो बिस्किट भी बनाए, तो हर एक चीज को बनाना चाहेंगे। ठीक है, और सेल को बढ़ाना चाहेंगे, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेंगे, एम्प्लॉय को भी बढ़ाना चाहेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। इन सब सारी चीज अगर इंक्रीज होता है तो समझ लीजिए ग्रोथ होता है। एक ब्रांच है तो 2 ब्रांच खोल दिए, 3 ब्रांच खोल दिए, 4 ब्रांच कर दिए, यानी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले 10 थे, अब 15 हो गए, यानी आपके पास क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। प्रोडक्ट पहले 1 प्रोडक्ट बनाते तो आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो ये तो कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब किस बात है, सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा, केवल अपने बारे में तुम सोचकर दुनिया में नहीं जी सकते हो, क्योंकि दुनिया तुमको जीने ही नहीं देगी। अपने बारे में केवल ना सोचो, सोसाइटी के बारे में भी सोचो। अच्छा देखो, अगर सोसाइटी से मतलब नहीं है तो अगर तुम क्या करोगे, व्यापार को खोल दिए और सोसाइटी के बारे में मत सोचो, क्या व्यापार चलेगा, नहीं चलेगा। सोसाइटी के बारे में भी सोचो, क्योंकि देखो तुम सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाओगे तो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, सोसाइटी, क्योंकि रिसोर्सेस कौन देता है, सोसाइटी देता है। रिसोर्सेस सोसाइटी देता है, और जब तुम्हारा बन के गुड्स तैयार हो जाता है तो खरीदता कौन है, सोसाइटी खरीदता है। इसीलिए सोसाइटी के बारे में भी मैनेजमेंट सोचता है
ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव डील विथ द कमिटमेंट ऑन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द सोसाइटी। जो हमारे मैनेजमेंट है, सोसाइटी को कमिटमेंट किया है, उसे क्या करना पड़ता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना पड़ता है। हमारे मैनेजमेंट उस चीज को क्या करती है, पूरा करती है। तो जैसे इसमें देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर तुम सामान बेच रहे हो, सामान में क्वालिटी नहीं है, खराब क्वालिटी की है, तो सोसाइटी तुम्हारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगी। अच्छी क्वालिटी को दो, अगेन अगेन वो कम कम आता रहेगा। एक बार खरीदा, खाया, बहुत मजा आया तो फिर से खरीदेगा, ठीक है। तो इसीलिए गुड क्वालिटी देने की प्रयास करो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सप्लाई अ प्रोडक्ट एट लेस प्राइस। अगर तुम उसका बजट ही अलाउ नहीं करता है, उसका प्राइस बहुत हाई कर दिए हो अपने प्रोडक्ट का, तो क्या वो आपका सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो प्राइस को क्या रखो, रीजनेबल प्राइस रखो, कम प्राइस रखो, सोसाइटी के बारे में सोचो, ठीक है। फिर इसके बाद है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। जैसे हमारे कोई जनता के लिए सहयोग करो, जनता को सहयोग करो, विकलांग है उन लोगों में भी सोचो, उनके बारे में भी सोचो, ठीक है। तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखो, जैसे मान लो तुम सामान बेचे जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट है, ये नहीं तो खरीदेगा कहां से बंदा, उसके पास पैसा ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट दो, काम करेगा, पैसा कमाएगा, तब तुम्हारा क्या करेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद पार्टिसिपेट इन एनजीओ। अगर जैसे कोई एनजीओ चल रहा है, ठीक है, डोनेशन करो एनजीओ में, ठीक है। ये सब सारी चीजें किसके ऑब्जेक्टिव है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम किया जाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये एम्प्लॉय के बारे में सोचो, इंडिविजुअली जो आपके वहां काम कर रहा है उसके बारे में सोचो। तो देखो यहाँ पे रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी एम्प्लॉय के बेनिफिट के, अगर देखो, अगर एम्प्लॉय को तुम समस्या करोगे, एम्प्लॉय को टार्चर करोगे, तो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी एम्प्लॉय से ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छे से अगर एम्प्लॉय को खाना दोगे, अच्छे से रहेगा, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, खूब काम करेगा, को तबीयत खराब रहेगा तो कहाँ काम कर पाएगा, ठीक है। यानी उसके पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उसको भी सेटिस्फाई करो। तो पहला देखो क्या है, कंपिटिटिव सैलरी, उसको सैलरी इतना दो ताकि जितने उसके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है पूरा हो सके, ठीक है। जैसे महंगाई बढ़ता है तो उसको ड्रेनेस अलाउंस उसके सैलरी में बढ़ा दो, ठीक है। तो ताकि अपनी जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है क्या करे, आपके सैलरी से पूरा कर सके। दूसरा क्या है, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। समय समय पे प्रमोशन करो, उसको ट्रेनिंग दो, एजुकेशन भी दो, नई नई चीज को सीखे, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट। एम्प्लॉय का क्या रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय है, लेबर है तो जो चाहो बोल दो, ऐसा नहीं। उसका क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका रिस्पेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद गुड एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। देखो, जहां भी तुम काम कराते हो, जहां भी एम्प्लॉय को रखते हो, वहां की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय का ऐसा ना हो मच्छर में सुता दो डेंगू हो जाए, ठीक है। और उसके बाद पकड़ के आईसीयू में चला गया, बोतल चल रहा है, वो क्या काम करेगा, ऐसे वो कहेगा अरे बाप उसको डेंगू हो गया, हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। तो इसके वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सकती है, बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब